टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में कड़ा पहनकर आई छात्रा की काटी टीसी, परिजनों ने लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। 2 दिन के मासूम को फेंका जंगल में, पुलिस जुटी माता पिता की तलाश में। उदयपुर में 3 दिन तक पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। राइजिंग लाइन शिफ्टिंग के चलते शुक्रवार से रविवार को प्रभावित रहेगी जलापूर्ति। उदयपुर के बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के लिए मतदान हुआ संपन्न। 6 पदों के लिए 21 प्रत्याशियों ने आजमाई किस्मत। उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में एक 12वीं की छात्रा को स्कूल प्रशासन ने जबरन टीसी जारी कर दी। छात्रा को अपने धार्मिक कड़े पहनने के कारण लगातार परेशान किया गया। माता पिता का आरोप है कि बच्ची को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से रोका गया और कई बार फ्रंट ऑफिस में बैठाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से न्याय और छात्रा को परीक्षा में बैठाने की मांग की है। मामला स्कूल प्रबंधन के लिए गंभीर समस्या बन गया है। उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में एक गंभीर विवाद सामने आया है, जिसमें स्कूल प्रशासन पर 12वीं की छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार और जबरन टीसी जारी करने का आरोप लगा है। छात्रा सिख धर्म से है और स्कूल में अपने धार्मिक कड़े के साथ जाती थी। उसके माता पिता का कहना है कि स्कूल प्रबंधन बार बार उसे यह कहकर परेशान करता था कि कड़ा पहन कर न आए और पतला पहने। छात्रा के पिता अमरजीत सिंह ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने बिना किसी बात के छात्रा को बार बार क्लास से उठाकर फ्रंट ऑफिस में बैठाया। एक दिन माता पिता को बुलाकर टीसी लिखवाई गई और 4 अक्टूबर को जबरन छात्रा की टीसी काट दी गई। शिकायत में बताया गया कि छात्रा बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत थी और उसका साल खराब होने की स्थिति बन रही है। एक बार छात्रा परीक्षा में केवल 2 मिनट देरी से पहुंची तो उसे परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया और 1:30 बजे तक फ्रंट ऑफिस में बैठाया गया। माता पिता ने बताया कि उन्होंने 1 माह पहले जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की थी, लेकिन अब तक स्कूल से रिकॉर्ड नहीं प्राप्त हुआ है। उनका सवाल है कि जब एडमिशन फॉर्म पर माता पिता के साइन है तो टीसी किस आधार पर बिना पूछे जारी की गई। अभिभावक प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय मिले, उसे बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और स्कूल में बच्चों पर मानसिक प्रताड़ना और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई की जाए। यह मामला स्कूल प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। मेरी बच्ची कड़ा पहन के आती थी, उसको आए दिन परेशान किया जाता था कि ये कड़ा नहीं पहन के आना है और इसको पतला पहन के आना है और आए दिन हमें फोन करके बुला लिया जाता था कि अभी के अभी आप स्कूल आ जाओ। हम कितनी बार आए, हमने कहा हमारे ये सिख धर्म में कड़े की मान्यता है, इसको पहनने दो। स्कूल वाले नहीं माने और आए दिन जिस दिन भी बच्ची आती किसी न किसी कारण से उसको क्लास से उठाकर फ्रंट ऑफिस ले जाके बिठा देते कि आज तो तेरे बाल में ये प्रॉब्लम है, आज तेरे कड़े में ये दिक्कत है। और एक दिन हमें इन्होंने बुलाया और जबरन बच्ची से टीसी लिखवाई और उसकी जबरन टीसी काट दी गई। उदयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जंगल में 1-2 दिन का नवजात शिशु मिला है। राह से गुजर रहे ग्रामीणों ने रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चे को सुरक्षित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अब नवजात के माता पिता की तलाश में जुटी हुई है और लोगों से जानकारी देने की अपील कर रही है। उदयपुर के नाई थाना क्षेत्र में गुरुवार को मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। छोटी उदरी के खेरिया घाटा के जंगल में एक नवजात शिशु रोता हुआ मिला। माना जा रहा है कि बच्चे का जन्म 1-2 दिन पहले ही हुआ है। गुरुवार शाम को कुछ ग्रामीण उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्हें जंगल के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। शुरू में उन्हें लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज लगातार आने पर वे आगे बढ़े और झाड़ियों के बीच नवजात को पड़ा देखा। तुरंत ग्रामीणों ने नाई थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत उदयपुर के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत अभी स्थिर है, हालांकि वह काफी कमजोर था और उसे विशेष निगरानी में रखा गया है। पुलिस मौके की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नवजात को वहां किसने छोड़ा। शुरुआती आशंका है कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद जानबूझकर जंगल में छोड़ दिया गया।
पुलिस ने आसपास के गांवों और क्षेत्रों में पूछताछ शुरू कर दी है और लोगों से किसी भी तरह की जानकारी देने की अपील की है। उदयपुर शहर में शुक्रवार से रविवार तक क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। पारस तिराहा से पटेल सर्कल तक चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य के तहत दूधतलाई से पटेल सर्कल पंप हाउस तक जाने वाली राइजिंग लाइन को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके कारण 2 दिनों तक पंप हाउस पर पानी नहीं पहुंचेगा, जिससे शुक्रवार, शनिवार और रविवार की सप्लाई बाधित होगी, जिसका असर कई कॉलोनियों और बस्तियों में देखने को मिलेगा। उदयपुर शहर में जलापूर्ति व्यवस्था अगले 3 दिनों तक प्रभावित रहेगी। उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारस तिराहा पटेल सर्कल रोड पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसी के तहत दूधतलाई से पटेल सर्कल पंप हाउस तक आने वाली मुख्य राइजिंग लाइनें को शिफ्ट किया जाएगा। इन तकनीकी कार्य के दौरान पंप हाउस तक पानी नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण शुक्रवार, शनिवार और रविवार को नियमित सप्लाई बंद रहेगी। शनिवार की सप्लाई सोमवार को और रविवार की सप्लाई मंगलवार को उपलब्ध कराई जा सकेगी। आमजन से अपील की गई है कि पानी का संचय रखें और अनावश्यक उपयोग से बचें। शुक्रवार को स्वराज नगर 1 से 12 नंबर गली, रेलवे क्षेत्र, MES, मिलिट्री पुलिस लाइन, गोविंद नगर और गोवर्धन विलास नई बस्ती में पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। शनिवार और रविवार को गोवर्धन विलास गांव, मेघवालों का मोहल्ला, हवा मंगरी, हिरण मंगरी सेक्टर 13 और सेक्टर 11, वकील कॉलोनी, कैलाश कॉलोनी, रूपाजी की बाड़ी, नई बस्ती, गोविंद नगर, माली कॉलोनी और टेकरी क्षेत्र में जलापूर्ति बंद रहेगी। इसके अलावा टेक्नो इंडिया गली, बसंत विहार, आवरी माता कच्ची बस्ती, पीपली चौक, गारियावास, पुलिस लाइन, रेगर कॉलोनी, सेंट्रल एरिया, राजेंद्र नगर, कालूराम जी की बाड़ी, महाराणा प्रताप नगर, अखाड़ा बस्ती, सूर्या स्टेट, राम सिंह जी की बाड़ी, दीवान शाह कॉलोनी और आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी सप्लाई प्रभावित रहने की संभावना है। पाइपलाइन शिफ्टिंग का यह कार्य पूरा होने के बाद सप्लाई सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएगी। उदयपुर बार एसोसिएशन चुनाव 2026 का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। 4 घंटे तक चले मतदान में पंजीकृत 2714 वोटर्स में से बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने अपनी भागीदारी निभाई। अध्यक्ष से लेकर पुस्तकालय सचिव तक कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत अब मत पेटियों में बंद हो चुकी है। चुनाव अधिकारी के अनुसार मतगणना शाम 3 बजे शुरू होगी और नतीजे आज रात तक जारी होने की संभावना है। उदयपुर बार एसोसिएशन चुनाव 2026 को लेकर शुक्रवार को मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। सुबह 10 बजे शुरू हुई वोटिंग दोपहर 2 बजे तक चली, जिसमें वकीलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव अधिकारी के अनुसार इस बार 2714 पंजीकृत मतदाताओं में से काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने मतदान किया, जिससे मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर आमेटा, जितेंद्र जैन, सत्येंद्र सिंह सांखला और शिव कुमार उपाध्याय 4 दावेदार आमने सामने हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए दिलीप सुथार, महेंद्र मेनारिया और सैयद रिजवान के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। लेकिन सबसे रोचक तस्वीर महासचिव पद पर रही, जहां लोकेश गुर्जर, नवीन वसीटा, मनमोहन सिंह, मनीष खंडेलवाल और पृथ्वीराज तेली 5 उम्मीदवारों ने पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा। सचिव पद की बात करें तो पल्लवी पालीवाल, आशीष कोठारी और चिमन सिंह मैदान में है, जबकि वित्त सचिव पद पर अनीता गोस्वामी, धर्मेंद्र सोनी, कपिल चौधरी और शैलभ नागौरी के बीच मुकाबला देखने को मिला। इसके अलावा पुस्तकालय सचिव के लिए मांगीलाल खटीक और विनोद ओदिच्य के बीच सीधी लड़ाई रही। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतगणना ठीक शाम 3 बजे शुरू कर दी जाएगी। सभी टीमें तैनात है और आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी कर ली गई है। नतीजे रात 8:30 बजे से 9 बजे के बीच घोषित होने की संभावनाएं हैं। इस चुनाव में महिला सुविधाएं, पार्किंग व्यवस्था और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को प्रमुख मुद्दे से रखा गया है, जिन पर मतदाताओं ने खुलकर चर्चा की। कुल जो है 4 प्रत्याशी तो अध्यक्ष के लिए हैं, उपाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी हैं, महासचिव के लिए 5 प्रत्याशी है और सचिव के लिए 3 प्रत्याशी है, वित्त सचिव के लिए भी 3 है और लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए 2 प्रत्याशी हैं। सर ये वोटिंग 10 से 2 बजे तक तो वोटिंग होगी, उसके बाद 3 बजे से मतगणना चालू होगी और 9 बजे के आसपास या उसके पश्चात रिजल्ट आने की पूरी संभावना है।
उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब राजस्थान में भी दिखने को लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 18 दिसंबर को बीकानेर संभाग में हल्की बारिश संभव है, जबकि पूरे राज्य में 25 दिसंबर तक सर्दी सामान्य रहेगी। गुरुवार को सभी जिलों में मौसम साफ रहा और कई शहरों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बाड़मेर सबसे गर्म रहा, जबकि सबसे ज्यादा ठंडा माउंट आबू रहा, जहां पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव अब धीरे धीरे राजस्थान के मौसम में दिखाई देने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार शुक्रवार को बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छा सकते हैं, जबकि 18 दिसंबर को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग का कहना है कि इस सिस्टम का असर सीमित रहेगा, लेकिन इससे तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहा और कई शहरों में अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई। बाड़मेर गुरुवार का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके विपरीत माउंट आबू राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फतेहपुर में 4 डिग्री और नागौर में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 17 दिसंबर तक राज्य में तापमान सामान्य रहेगा और मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 18 से 20 दिसंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बीकानेर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 21 से 25 दिसंबर तक पूरे राज्य में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में इस दौरान हल्के कोहरे की स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर क्रिसमस तक सर्दी सामान्य रहेगी और 25 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट के साथ ठंड तेज हो सकती है। उदयपुर के असावरा होते हुए अहमदाबाद तक वंदे भारत ट्रेन जल्द शुरू होने वाली है। रेलवे ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और सांसद सीपी जोशी के मुताबिक इसकी घोषणा बहुत जल्दी हो सकती है। खास बात यह है कि अहमदाबाद कालूपुर स्टेशन का नया निर्माण पूरा होने से पहले ही वंदे भारत के संचालन की तैयारी की जा रही है। उदयपुर के बाद यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ से भी जुड़ने वाली है, जहां पिट लाइन का काम अंतिम चरण में है। उदयपुर से असावरा तक वंदे भारत ट्रेन शुरू होने की संभावना मजबूत हो गई है। रेलवे विभाग ने इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और तैयारियां तेज कर दी है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने जानकारी दी कि उदयपुर से डूंगरपुर होकर अहमदाबाद तक वंदे भारत के संचालन पर बड़े स्तर पर काम चल रहा है। जोशी के अनुसार ट्रेन को मंजूरी और संचालन को लेकर जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय पुनर्विकास अभी जारी है, लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही वंदे भारत को इस रूट पर चलाने की तैयारी की जा रही है। सांसद जोशी ने बताया कि रेल मंत्रालय की ओर से सकारात्मक संकेत मिल चुके हैं, जिससे माना जा रहा है कि उदयपुर से असावरा तक यह तेजी से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ रेलवे पिट लाइन का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिट लाइन तैयार होते ही उदयपुर अहमदाबाद रूट पर चलने वाली वंदे भारत को चित्तौड़गढ़ तक विस्तार दिया जाएगा, जिससे मेवाड़ अंचल के यात्रियों को बेहद तेज और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी। जोशी ने यह भी बताया कि उदयपुर से अहमदाबाद होकर मुंबई तक सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की दिशा में भी कार्य चल रहा है। कई स्टेशनों पर निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है और जैसे ही तैयारियां खत्म होगी, इस नई ट्रेन सेवा की शुरुआत भी कर दी जाएगी। उदयपुर के हृदय रोगियों के लिए राहत की खबर है। जायडस हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियक एक्सपर्ट 14 दिसंबर को शहर में एक विशेष परामर्श शिविर लगाने जा रहे हैं। यह शिविर मधुबन स्थित अनिल क्लिनिक में आयोजित होगा, जहां देश के नामी हृदय रोग विशेषज्ञ मरीजों की जांच और परामर्श देंगे। आयोजकों ने विशेष रूप से हृदय रोग से जुड़े लक्षणों वाले मरीजों से पुरानी रिपोर्ट साथ लाने की अपील की है। उदयपुर शहर में हृदय रोगियों के लिए एक मौका बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि जायडस हॉस्पिटल अपने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम के साथ 14 दिसंबर को एक दिवसीय परामर्श शिविर आयोजित कर रहा है। यह शिविर प्रातः 10 बजे से मधुबन स्थित अनिल क्लिनिक में शुरू होगा। इस शिविर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश भर में अपनी विशेषज्ञता के लिए पहचाने जाने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेंगे। इस टीम में सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर राजेश देसाई, सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर संदीप अग्रवाल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, सीनियर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील शानवी और एडवांस हार्ट फेलियर एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज यादव शामिल रहेंगे। ये सभी चिकित्सक मरीजों की स्थिति का परीक्षण करेंगे और आवश्यकता अनुसार आगे की चिकित्सा सलाह देंगे। इसके साथ ही शिविर में ईसीजी सहित कई महत्वपूर्ण हृदय जांचों की रियायत भी
दी गई है ताकि अधिक से अधिक मरीज लाभ ले सकें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में कड़ा पहनकर आई छात्रा की काटी टीसी, परिजनों ने लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, 2 दिन के मासूम को फेंका जंगल में, पुलिस जुटी माता पिता की तलाश में। उदयपुर में 3 दिन तक पानी की सप्लाई रहेगी बाधित, राइजिंग लाइन शिफ्टिंग के चलते शुक्रवार से रविवार को प्रभावित रहेगी जलापूर्ति। उदयपुर के बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के लिए मतदान हुआ संपन्न, 6 पदों के लिए 21 प्रत्याशियों ने आजमाई किस्मत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट, घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ, 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।